Dear children, today we are going to talk about acids, bases and salt. Okay? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एसिड है क्या। अब आपके आसपास की सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ होती है जो आप टेस्ट करते हैं और आपको लगता है, जैसे मैंने आपके लिए सैंपल रखा है और ये सैंपल है, क्या है ये, लेमन। तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है, कैसा लगता है, यस, वेरी नाइस। तो आपको इसका टेस्ट लगता है सोर। तो वो सारी चीज़ें जो सोर होती हैं वो होता है एसिड। अब सोर चीज़ों को हम एसिड क्यों कहते हैं? एक्चुअली सोर जो है वो लैटिन वर्ड एसर से आया है और एसर का मतलब होता है सॉल्ट और वहीं से ये टर्म आया एसिड। यानी वो सारी चीज़ें जो खट्टी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एसिड। ठीक है, बहुत सारी एसिड है, जैसे आप सब चाउमीन खाते होंगे और चाउमीन के अंदर विनेगर है। विनेगर क्या एसिड है या बेस? इट इज़ ऑल्सो एसिड। और कौन सा एसिड है ये एसिटिक एसिड। तो बहुत सारी एसिड होती है हमारे पास। तो अगर हम बात करें कि एसिड हमारे पास कितने तरह के होते हैं, तो हमारे पास दो तरह की एसिड्स होती है। एक एसिड्स होती है ऑर्गेनिक, जिसे हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं, और एक एसिड होता है मिनरल एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनिक एसिड्स जो थी वो नेचुरल होती है। अब आप बताओ ये लेमन जो है ये नेचुरल होगी या आर्टिफिशियल होगी या हम इसे लैब में प्रिपेयर करेंगे? येस ऑफ कोर्स। सो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, दिस इज नेचुरल। तो ये ऑर्गेनिक एसिड होगी। तो वो सारे एसिड जो हमें प्लांट से मिले या हमें एनिमल से मिले तो वो क्या होते हैं, ऑल एसिड्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो हमारे पास बहुत सारे एसिड है जो प्लांट या एनिमल से आते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया लेमन का, आपको पता है लेमन में कौन सा एसिड होता है? किसी बच्चे को मालूम है? लेमन में जो एसिड होता है, लेमन में जो एसिड होता है उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। ओके, इसके अलावा जो एंटस्टिंग होती है, निडल स्टिंग होती है, प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर भी एक एसिड होता है। आपको जैसे ही लगेगा ना आपको खुजली से होने लगेगी। और वो प्लांट जो होता है ना वो निटल स्टिंग, मतलब उसका निटल जो उसके से जो एसिड निकलता है उस एसिड का नाम है लिथेनोइक एसिड। इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड है, जैसे आप इमली खाते हैं ना, टैमरिंड है ना, खट्टा खट्टा बिल्कुल, तो उसके अंदर भी एक एसिड होता है और उस एसिड को बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे टोमेटो है, टोमेटो के अंदर एक एसिड होता है उसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, जिसकी वजह से वो खट्टा लगता है। राइप्ड मैंगो हमें लगता है ना मीठा मीठा, लेकिन जो अनराइप्ड मैंगो होता है उसके अंदर भी टार्ट्रिक एसिड होता है। तो एसिड्स क्या होते हैं, वो चीज़ों को खट्टे बनाते हैं और खट्टी चीज़ें जो होती हैं उनमें एसिड्स होते हैं। तो क्या एसिड हमारे लिए अच्छा है या बुरा? देखो, वो सारी एसिड जो हमें नेचर से मिलती है वो सारे एसिड हमारे लिए अच्छे होते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन, दे हेल्प टू इम्प्रूव आवर मेटाबॉलिज्म। वो हमें किसी भी डिजीज से, किसी भी इन्फेक्शन से भी फाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एसिड जो होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो ऑर्गेनिक एसिड है। सेम हियर आई टोल्ड यू कि देयर इज वन अनदर काइंड ऑफ एसिड एंड दिस वन इज मिनरल एसिड। तो हम पहले बात करेंगे मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, है ना। देखो, मुझे पता है ये बोर्ड आपको थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आई प्रॉमिस यू कि मैं कुछ दिनों के बाद एक नया बोर्ड लाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल दिखाई देंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दूसरी तरह के एसिड विच आई टोल्ड यू, और ये एसिड होता है मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड क्या होता है? देखो, मिनरल्स ऑब्वियसली नेम के अकॉर्डिंग मिनरल है, तो फ्रॉम वेयर वी विल एक्सट्रैक्ट, फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल के क्रश से या मेंटल से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हाईली करोसिव होता है। करोसिव मतलब जो हमारी स्किन को जला दे या गला दे। तो पहले हम इसे अर्थ क्रश से या मेंटल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिलियम क्रश से इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम उसे लैब में क्लियर करते हैं ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। तो हमारे पास 3 तरह के एसिड होते हैं। एक होता है नाइट्रिक एसिड, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुझे ये पता है कि आपके लिए इक्वेशन याद करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने इसका सीधे फॉर्मूला लिख दिया है, बट बिलीव इट बेटा, आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी, आगे आपको ये बहुत हेल्प आती है। मैं तो अभी बिल्कुल इनिशियल आपको बता रही हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। और ये देखिए, ये जो सबसे पहली एसिड थी ना, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। क्यों? क्योंकि गोल्ड ऑर्नामेंट या सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स, स्पेशली गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जब थोड़े गंदे हो जाते थे ना,
तो जो पहले के गोल्ड स्मिथ होते थे तो वो इसके लिक्विड से उसे क्लीन करते थे। और एक चीज़ आपको ढूंढनी है, देयर इज अ टर्म एक्वारेजिया। आप ढूंढेंगे कि एक्वारेजिया क्या होता है। मैं अपने हर वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, तो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वारेजिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्वारेजिया। जिस दिन आपको पता चलेगा, यू विल डेफिनेटली, माई करेंट कमेंट ऑप्शन इज ऑलरेडी ओपन, यू कैन कमेंट मी व्हाट इज द आंसर ऑफ इट। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बहुत सारी क्लीनिंग पर्पज के लिए हम यूज़ करते हैं और कार वगैरह की बैटरी में यूज़ करते हैं इसका। एंड थर्ड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक से भी निकलता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, जो भी जर्म्स होते हैं उन्हें किल करता है। सो अल्टीमेटली ये 3 एसिड है और ये तीनों एसिड हाईली करोसिव होते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन मिनरल एसिड में भी 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कंसंट्रेटेड और दूसरा ऑप्शन होता है डाइल्यूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड। कितने बच्चों के घर पे मिल्क देने आते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध हमें पीने में लगता है कि बहुत पतला सा है। क्यों? हमें लगता है कि दूध में बहुत सारा पानी डाल दिया है ना। तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड भी कुछ ऐसा ही है। अगर जनरल लैंग्वेज में समझे तो कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें एसिड बहुत सारे होते हैं और पानी बहुत कम होता है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनमें बहुत सारा पानी होता है और एसिड बहुत कम होता है। लेकिन हम साइंस के लैंग्वेज में ये नहीं लिखते कि उसमें एसिड बहुत ज़्यादा है या वाटर बहुत ज़्यादा है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम एसिड के लिए वर्ड लिखते हैं H+ आयन। H+ आयन मतलब देखो, हर एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं जो प्लस की सिचुएशन में कंबाइन करते हैं। यहाँ भी H+ है, यहाँ भी H+ है और यहाँ भी H+ है। तो हम क्या कहते हैं, जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं उसमें H+ आयन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो वाटर होते हैं वो कम होते हैं, वाटर लेस होते हैं। जबकि डाइल्यूट में H+ आयन्स कम होंगे और वाटर बहुत ज़्यादा होंगे, जो उनको इजी टू यूज बनाते हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के यूज में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड हाईली करोसिव होता है। अगर ये आपके ऊपर गिर गया तो ये आपके स्किन को जला सकता है। जबकि डाइल्यूट उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ज़्यादातर लैब में हम डाइल्यूट एसिड को यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लैब में कंसंट्रेटेड एसिड भी होते हैं, बट वी यूज़ डाइल्यूट दैट मेक योर एक्टिविटी मोर सेफर। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर दूंगी। ये तो मेरी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आपको बिल्कुल एक ईजी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात करते हैं तो भाई प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? आपकी प्रॉपर्टी क्या है? जो आपने अर्न किया। उसी तरह से एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? जो एसिड ने अर्न किया, जो एसिड की क्वालिटी को बताते हो। तो सबसे पहली चीज़ हमने जाना कि दे आर सोर इन टेस्ट। तो ये सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्या होता है? आर दे करोसिव? आई टोल्ड यू ना कि वो हमारे स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो दे आर करोसिव एज वेल। और आपको पता है, अभी मैंने बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार्स बैटरी। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो कंडक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं। सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट फॉर जस्ट एन इंस्टेंस, ताकि आपके चैप्टर्स जल्दी जल्दी रिकैप हो सके, मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके एग्जाम बेस में। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज, दे आर सोर इन टेस्ट, करोसिव एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आपको ये समझ में आ गया होगा। और इन शॉर्ट, जितने मिनरल एसिड होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं यानी नेचुरल एसिड्स होते हैं वो सारे वीक होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस की। अब बेसिस क्या होते हैं? आप सोचोगे वापस बेसिस क्या होते हैं? मैंने आपके लिए एक सैंपल है, ये देखो मेरे पास एक सैंपल है और ये डिटर्जेंट है। देखो बेटा, डिटर्जेंट जो होता है ना, ये एक बेस होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेस है? आपने कभी डिटर्जेंट में पानी डाला है तो हैव यू एवर टच्ड? व्हेनेवर यू टच यू फाइंड इट इज सोपी इन टच। तो सोपी इन टच इसका फीचर हो सकता है ना। अगर कोई चीज हमें सोपी लगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो है बेसिस है। और भी बहुत सारे सैंपल हैं हमारे पास, जैसे आपके घर में पुदीन हरा होगा, जैसे आपके घर में इनो होगा, जैसे मम्मा डाइजीन की टैबलेट लेती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, रिनटेक लेते हैं। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन भी हैं जो बेसिस होते हैं और जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। पता है आपको इसका टेस्ट कैसा होता है? दे आर बीटर इन टेस्ट। बीटर मतलब करेले की तरह कड़वे होते हैं ये।
so they are weaker in taste. Okay, and then we have to talk about something more. अब ये तो इसके कुछ कॉमन फीचर्स थे. अब हम बात करते हैं, एक टर्म है जैसे मैंने आपको इसके साथ यूज किया, तो हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस की. देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, दे आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है और इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं. और जो दूसरा है ना, उसको बोलते हैं KOH, कास्टिक पोटास के नाम से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है. कैसे पहचानोगे कि ये बेस है? देखो बेटा, लास्ट में OH है. अगर इसका साउंड, इफ इट साउंड लाइक हाइड्रोक्साइड, इट मींस इट इज बेस. सो आई हैव टेकन 2 स्ट्रॉन्ग बेस. अब देखो, क्या ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? यस. तो ये सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. तो वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर टर्म होता है, एंड दिस टर्म इज नोन एज अल्कली. क्या कहलाता है? देखो, मैं इसको क्लाउड के अंदर फिल कर रही हूँ. सो दोज बेसेस हु डिसॉल्व इन वाटर, हु क्विकली मिक्सेस इन वाटर, आर नोन एज अल्कली. कुछ वीक बेसेस होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें वीक बेसेस की, तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, और भी बहुत सारे बेसेस हो सकते हैं जो वीक बेस है. लेकिन ये बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो ये सिर्फ बेस कहलाएंगे. और वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, उनको हम अल्कली कहेंगे. अच्छा, क्या अल्कली बेस होते हैं? यस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस. लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. तो वही बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा, ओनली दोज बेस हु आर सॉल्युबल इन वाटर विल कंसीडर्ड एज अल्कली. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. देन वी हैव टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बच्चे, अब मैं वीडियो थोड़ी जल्दी भी बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके सारे चैप्टर की क्विक रिवीजन हो सके. सो बेसिस की बात करते हैं अगर हम प्रॉपर्टीज की, तो बेसिस की जो प्रॉपर्टीज होती है, एज यूजुअल दे आर सोपी इन टच. ठीक है, ये सोपी होंगे. दे आर बीटर इन टेस्ट. ठीक है, और क्या होंगे? दे आर ऑल्सो करोसिव. ये भी करोसिव होंगे. अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को टच करते हैं, तो ये भी करोसिव होते हैं. एक और क्वेश्चन है आपके लिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैंने कॉमन नेम दिया था, जिसका स्टार्टिंग हुआ था कास्टिक से. तो आपको पता करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है. ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रल सब्सटेंसेस की. अब जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, तो जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रल सब्सटेंस. न्यूट्रल क्या होगा? ऑब्वियसली वो सॉल्ट होगा. तो न्यूट्रल सब्सटेंस किसको कहते हैं? विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. जैसे पानी आपने पिया, तो पानी क्या है? न्यूट्रल है. ठीक है, सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल है. अब हमें कैसे पता चलेगा डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल है, प्योर वाटर न्यूट्रल है? तो हमें अब पता करना है कि क्या वो न्यूट्रल है या नहीं है. अब इसको पहचानने के लिए हमारे पास एक नया टर्म आता है, एंड दिस इज नोन एज इंडिकेटर. इंडिकेटर मीन्स जो ये इंडिकेट करे कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस. इसके लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है, और मैं पहले आपको एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को समझाऊंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें बता देती हूँ. सो इन शॉर्ट, इंडिकेटर्स क्या होता है? दो सब्सटेंस हु चेंज देयर कलर. सो दो सब्सटेंस हु चेंज देयर कलर व्हेन who change their color in the presence of acid or base. Presence of acid and base. Okay, so now we are going to show you a few substances which are acidic and basic. मैं next वीडियो में आपको बताऊंगी कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं. ठीक है, आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगी, एंड देन यू गेट टू नो अबाउट इंडिकेटर्स. टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू.